बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में कुछ बतखों का झुंड रहा करता था। जंगल का सभी जानवर उस तालाब में पानी पीने आया करते थे। सब मिलजुल कर ही रहते थे। बतख के झुंड में सीनू और मीनू नाम का एक जोड़ा था। एक दिन मीनू ने तालाब के किनारे बने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सीनू और मीनू अपने दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। वो उनका खास ध्यान रखने लगे। अपने आने वाले बच्चों का भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचने लगे। उस तालाब से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप रहा करता था और वहीं से जानवरों पर नजर भी रखता था। जब सांप की नजर बतखों की उस अंडों पर पड़ी तो वो खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताज़े अंडे हैं। अगर इनको खाने का मौका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बस ये दोनों एक बार यहाँ से चले जाए तो मैं मौके का फ़ायदा उठाकर अंडे को खा लूँगा। धीरे धीरे शाम हो गई। तब तालाब के किनारे पानी पीने के लिए एक चील आया और फिर बतखों का झुंड किनारे पर लौट आए। अरे सीनू मीनू, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? बहुत ही खूबसूरत अंडे हैं। हाँ, ये अंडे मैंने आज सुबह ही दिए हैं। ओह, इसीलिए आज तुम दोनों इस तालाब में कहीं नजर नहीं आए। हाँ, आज पूरा दिन हम इनकी देखभाल कर रहे थे। मतलब आज पूरे दिन तुम दोनों कुछ नहीं खाए? क्या अब भी खाने का मन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाए? इसकी तुम चिंता मत करो। यहाँ अंडों को कुछ नहीं होगा। हमें खाना मिलते ही जल्दी जल्दी खाकर अंधेरा होने से पहले ही किनारे पर लौट आएंगे। बहुत दिनों से हम यहाँ रह रहे हैं, कभी कुछ हुआ क्या? चलो जल्दी चलते हैं और कुछ खाकर वापस आते हैं। ये कहकर वो दोनों ऐसे ही अंडों को छोड़कर उस झुंड के साथ चले गए। इधर सांप अपनी बिल में छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था और इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अंडों को छोड़कर जाते हैं। उधर सीनू मीनू खाना ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर चले गए। उनके दूर होते ही सांप खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंख लालच से चमकने लगा। अरे वाह, मुझे मौका मिल गया। मैं तो इसके लिए ही इंतज़ार कर रहा था। आज मैं इस ताजे ताजे अंडों को खाऊंगा। मुझे जल्द ही जाना होगा और अंडों को खाकर वापस आना होगा, नहीं तो वो सब वापस आ जाएंगे। ये कहकर सांप उन अंडों के पास पहुंचा। अरे वाह, कितना ताज़ा और स्वादिष्ट अंडा है। आज तो लॉटरी लग गई यार। ये कहकर दुष्ट सांप ने एक एक करके दोनों अंडों को निगल गया। वाह, आज तो सचमुच मज़ा आ गया। अब मैं आराम से अपनी बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। ये कहकर वो अपनी बिल की तरफ चला गया। इधर कुछ देर बाद ही सीनू और मीनू खाना खाकर वापस आए। जब दोनों अपने घोंसले के पास आए तब घोंसले को खाली देखकर चौंक गए। अरे, हमारे अंडे कहाँ गए? कुछ देर पहले ही तो हम यहाँ रख कर गए थे। उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा किसी ने देखा भी नहीं था और हम सब तो एक साथ ही थे। फिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम मेरे अंडे ला कर दो। तुम्ही ने तो कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तुम रो मत मीनू, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तुम चुप करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर सीनू ने कुछ सोचा और बोला, हमें इस बात का पता लगाने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो। फिर सीनू ने मीनू को एक तरकीब बताया। अगली सुबह मीनू ने फिर से 2 अंडों को जन्म दिया और दोनों उनके पास पूरे दिन बैठे रहे। फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। तब सीनू ने मीनू को बोला, मीनू, हम पूरे दिन यहाँ पर बैठे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और रहा नहीं जा रहा है। चलो कुछ खाना खा कर आते हैं, जल्दी वापस आएंगे। लेकिन इन अंडों को अकेले कैसे छोड़कर हम जाए? कहीं कल की तरह इन्हें कोई ले गया तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर सीनू अपने मुंह में थोड़ी सी घास दबाकर लाया और उस घास से अपने अंडों को पूरी तरह से ढक दिया। ये देखो, अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता। अब हम इन अंडों को छोड़कर निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ये देखकर मीनू भी खुश हो गई और दोनों निश्चिंत होकर वहां से तालाब में चले गए। इधर सांप सब कुछ देख रहा था और खुश हो रहा था। इन दोनों को लगता है कि इस तरकीब से वो अपने अंडों को मुझसे बचा सकते हैं। आज तो शाम होने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं आज भी मज़े से इन अंडों को खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। घर बैठे बैठे ही खाना मिल रहा है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। ये कहकर सांप अपने बिल से निकलकर घोंसले के तरफ बढ़ गया। उधर सीनू और मीनू तालाब के किनारे ही एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने घोंसले पर नजर रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सांप को देखा तो दोनों डर गए। इससे पहले वो कुछ सोच पाते, लेकिन तुरंत सांप ने दोनों अंडों को निगल लिया और खुश होकर अपने बिल में जाकर आराम से सो गया। सीनू और मीनू जब अपने घोंसले के पास पहुंचे तब सांप उनके अंडों को खाकर जा चुका था। हे भगवान, एक भयानक सांप हमारे अंडों को खा रहा है। ये सांप हमारे अंडों को रोजाना खाता रहेगा। इसका मतलब हम कभी भी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? मीनू की बात सुनकर सीनू भी डर गया। तब उसकी नज़र तालाब के किनारे चील पर गया, जो तालाब में रोज की तरह पानी पी रहा था। तब उसके मन में एक उपाय आया और मीनू को बोला, घबराओ मत मीनू, इस दुष्ट से छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। वो देखो, हम उनसे मदद मांगेंगे। लेकिन वो हमारी मदद ना करे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर भी हम कोशिश तो करें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर सीनू चील को पुकारने लगा। प्यारी चील, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? हाँ हाँ चील बहन, हम दोनों बहुत परेशानी में है। क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकती हो? ठीक है, बताओ तो सही, क्या तुम्हारी परेशानी है? फिर सीनू ने अपने अंडे और सांप के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर चील ने उड़कर दोनों के सामने आई और गुस्से में बोली, वैसे भी सांप तो मेरा मनपसंद खाना है। मैं उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहकर सीनू मीनू ने
चील के साथ मिलकर एक योजना बनाया। अगले दिन फिर से मीनू ने 2 अंडे दिए और सांप भी उस समय उन दोनों की बात सुन रहा था। मुझे लगता है कोई जानवर हमारी घोंसले पर रखे हुए घास को खाता है और गलती से अंडे भी खा जाता है, तो आज इनको ऐसे ही छोड़कर चलते हैं। उसकी बात सुनकर सांप हंसने लगा और बोला, चाहे ढक कर जाओ या फिर खुला रख कर जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। फिर दोनों उन अंडों को ऐसे ही छोड़कर चले गए और उसी पेड़ के पीछे छिप गए जहां पिछले दिन छिपे थे। उनकी योजना के मुताबिक पास के ही एक पेड़ की डाली पर चील छिपे हुए बैठी थी। आज तो सुबह सुबह ही मेरा नसीब खुल गया। मैं आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों। ये कहकर सांप अंडों की तरफ चला गया। जब वो अंडों के बिल्कुल करीब पहुंचा, तब चील पेड़ से सीधे उसके तरफ बढ़ गई। सांप ने जैसे ही अंडों को खाने के लिए अपना मुंह खोला, तब चील ने उसको झपट लिया। चील ने सांप की गर्दन अपनी चोंच में दबा ली और उसको आसमान में लेकर उड़ चली। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये चील कहाँ से आ गई? बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांप की बात सुनकर भी चील ने उसकी बात की कोई जवाब नहीं दी। काफी देर उड़ने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर रुकी। वहाँ और 2 चील उसका इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों ने मिलकर दुष्ट सांप को अपनी जगह पर पहुँचा दी। उधर सीनू और मीनू अपनी अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन चील को धन्यवाद देने लगे। कुछ दिन बाद उन अंडों से छोटे छोटे 2 बच्चे निकले। उसके बाद सीनू और मीनू अपने बच्चों को लेकर खुशी से रहने लगे। बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर नाम के एक गांव में एक किसान के घर में सीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनमें से एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। सीलू अपने बच्चों को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि गांव के नजदीक ही एक घना जंगल था। बकरी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाए और जंगली जानवर का शिकार हो जाए। इस बात से चिंतित बकरी हमेशा अपने बच्चों को नजरों के सामने रखती थी। वो हमेशा अपने बच्चों को इसके बारे में बताती थी। सुनो बच्चों, तुम दोनों इस जंगल की तरफ कभी मत जाना। वहाँ बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर है जो तुम्हें देखते ही खा जाएंगे। इसीलिए जब तक तुम बड़े ना हो जाओ, यहाँ से बाहर कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। ठीक है माँ, हम दोनों उस जंगल की तरफ कभी नहीं जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद 2-4 दिन बीत जाता है। एक दिन सोनू आंगन में खेल रहा था। तब किसान चारा लाने वाले से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जंगल में तो बहुत सारा हरा हरा चारा भरा पड़ा है। ये सुनकर उसे हरा हरा चारा देखने का इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सीलू घर में वापस आती है, तब वो सोनू को नहीं देख पाती है। फिर बहुत चिंता में पड़ जाती है और तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर सोनू खेलते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है और तभी 2 लकड़बग्घे उसे घेर लेते हैं। लकड़बग्घे को देखकर सोनू बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। माँ,
तुम कहाँ हो माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो माँ। अरे वाह, क्या ताजा ताजा मांस है। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा है, दोनों का पेट नहीं भरेगा। हाँ, ये बहुत छोटा है, इसके साथ एक और मिल जाता तो अच्छा होता। दोनों की बात सुनकर सोनू और भी डर जाता है। फिर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी दूर से सीलू दौड़ते दौड़ते उसके पास आ जाती है। अरे वाह, जो हम कह रहे थे वही हो गया। बच्चे के साथ माँ भी आ गई। आज तो बढ़िया दावत होगी। दोनों लकड़बाघों को देखकर सीलू भी थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो सोचती है कि इस समय डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे के जान खतरे में है। किसी भी तरह उसे बचाना ही होगी। इसीलिए वो अपने मन को शांत करती है और एक उपाय निकालती है। अरे क्या सोच रही हो? अब तुम दोनों हमारी भोजन बनोगे। इधर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे अरे, ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम दोनों को खा जाएंगे। क्या शेरराज हमें खा जाएंगे? लेकिन क्यों? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अकेला यहाँ छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था कि मैं अपनी बच्चों को लेकर यहाँ से ना जाऊँ जब तक शेरराज वापस ना आ जाए। और अगर तुम दोनों ने हमें खा लिया तो शेरराज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम कितनी बेवकूफ हो। अरे शेरराज को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें हम दोनों ने खाया? बोलो बोलो, कैसे पता चलेगा? क्या तुम शेर राजा को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा है वो। उधर देखो, हाथीराज को हम पर नजर रखने के लिए छोड़कर गए हैं वो। सुना, अब तुम दोनों चाहो तो हमें खा सकते हो। फिर दोनों लकड़बाघा थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता कर ही रहेंगे। मुझे भी लग रहा है कि ये सच बोल रही है, लेकिन क्या करे? वही जान बची तो लाखों पाए। शेर के मुंह से निवाला छीनना खुद शेर का निवाला बनना है। चलो भाग चलते हैं। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर बच्चे की जान बच गई सोचकर सीलू वहां से बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव के तरफ चलना शुरू करती है। वो थोड़ी ही दूर गई थी, तभी उसके सामने शेर आ जाता है। शेर उन्हें देखकर दहाड़कर आगे बढ़ता है। शेर को देखकर सोनू बहुत डर जाता है और अपनी माँ के शरीर में लिपट जाता है। तभी सीलू हिम्मत करके शेर से कहती है, ठहरिए शेरराज, आप हमें बिल्कुल मत खाइए, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। क्या मतलब? कहाँ है शेरनी? क्या तुम अपने आप को शेरनी समझ रही हो? नहीं महाराज, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। मेरी शेरनी? लेकिन तुम्हें खाने से शेरनी को क्यों गुस्सा आ जाएगी? हाँ, आप क्या समझ रहे हो? मैं अपने बच्चे को लेकर इतनी भयानक जंगल में घूमने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ ली थी और कही थी जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम दोनों यही रुकना। आज मैं अपनी शेर राजा के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगी। महाराज बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। मत मानिए महाराज, लेकिन बाद में आपको शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना बताया नहीं था। और फिर भी आपको झूठ लगे तो उस कौवे से पूछ लीजिए।
उसे शेरनी ने हमारे ऊपर नजर रखने के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखिए, लेकिन वो हमें छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का जो हुक्म है। ये सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर बैठ जाता है। ये देखकर सीलू झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेरराज, कौवा शेरनी का हुक्म नहीं मानेगा। ये हो सकता है क्या? महारानी का हुक्म मानना ही पड़ेगा। सच कह रही हो तुम। कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, इसलिए यहाँ से नहीं जा रहा। ठीक है, शेरनी से पंगा कौन लेगा, मैं ही चला जाता हूँ। बाद में तुम दोनों को तो शेरनी मेरे लिए ही लाएगी। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही सीलू अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव के तरफ भागती है। वो थोड़ी दूर गई थी, तभी सामने से सचमुच शेरनी आ जाती है। दोनों को देखते ही शेरनी दहाड़ती है। अरे वाह, आज तो शेरराज दो दो नरम नरम शिकार से खुश हो जाएंगे। आज शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसी, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगी हो। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? कौन किसको खुश करना चाहता है? रोज आप शेरराज के लिए शिकार करके ले जाती हो, लेकिन आज शेरराज ने आपके लिए हम दोनों को शिकार करने का निर्णय लिया है। तो किया क्यों नहीं? अब तक तुम दोनों खड़े कैसे हो? उन्होंने कहा है कि पहले शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताजा ताजा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से उपहार। मेरी शेरनी बहुत खुश हो जाएगी। क्या सच कह रहे हो तुम? शेरराज आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप गुफा में जाइए तो सही, फिर शेरराज आकर मुझे ले जाएंगे। आप जल्दी जाइए। ठीक है, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो शेरराज किसको शिकार करेंगे? महारानी, अब तक भागी क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेरराज ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहाँ जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेरराज को सूचना देगा, है ना खरगोश भाई? देखा ना महारानी, मेरी आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। आँख और कान दोनों मुझ पर है। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया। मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूँ। ये कहकर शेरनी वहाँ से चली जाती है। फिर सीलू अपनी बच्चों को लेकर सीधा अपने गांव के तरफ भागती है। वो दौड़ती रहती है, लेकिन एक बार के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। वो भागते भागते किसान के आंगन में पहुंचकर ही सांस लेती है। माँ और भाई को देखकर मोनू बहुत खुश होता है। माँ, आप तो जंगल में गई थी, मैं तो डर गया था कहीं कोई जानवर पकड़ लेता तो मेरा क्या होता, मैं क्या करता। मिल जाता तो क्या, मिले थे लकड़बग्घा, शेर, शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। बहुत हिम्मत वाली है हमारी माँ। कैसे माँ उनसे लड़ी कैसे? शेर तो बहुत ताकतवर होता है। बच्चों, लड़ने के लिए ताकत की ही नहीं, दिमाग और धैर्य की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, मुसीबत को देखते ही घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए।